नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कल का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कल के दिन हरियाणा की जनता द्वारा चुने गए विधायक, हरियाणा से कौन हो राज्यसभा के दो उम्मीदवार, दो सांसद, उनका फैसला करेंगे। उसको लेकर के हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हैं। चौक चौराहों, गांव मोहल्लों से लेकर के हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर होगा क्या इस चुनाव में। आज मैं आपको एक ऐसी गंभीर बात बताने जा रहा हूं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने हरियाणा हो या देश सबसे ज्यादा राज किया, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी से, एक आजाद उम्मीदवार से। निर्दलीय या आजाद का मतलब है जनता का उम्मीदवार, जो किसी पार्टी में ना हो, किसी पार्टी का उम्मीदवार ना हो, जनता के उम्मीदवार से इतनी भयभीत है। कितना अचंभित करने वाला मामला है कि एक तरफ कांग्रेस, जो देश में भी विपक्ष में है, हरियाणा में भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास खुद 37 विधायक हैं, उसके बावजूद एक निर्दलीय, एक आजाद, एक जनता के उम्मीदवार का इतना भय कि अपने विधायकों को हरियाणा से ही दूर भेज दिया। जिस हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर इतना विश्वास और भरोसा करके 37 विधायक उस पार्टी के बनाने का काम किया, क्या कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर इतना भरोसा नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में इतना भरोसा नहीं है? हरियाणा में जो व्यवस्था है उस पर इतना भरोसा नहीं है? कितनी सोचने वाली और कितनी गंभीर बात है कि यहां एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। अगर खुदा न खास्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अगर अपना ऑफिशियल प्रत्याशी घोषित कर देती, तो क्या होता इन कांग्रेसियों का? तो इस कांग्रेस का क्या होता, जो एक निर्दलीय, एक आजाद, एक जनता के प्रत्याशी से इतना भय खा रही है, इतना डरी हुई दिख रही है। कभी अपने विधायकों की मीटिंग, कभी उनको भोजन पर चर्चा, और जब इससे भी नहीं बात बनी तो उनको हरियाणा से शिफ्ट कर दिया हिमाचल प्रदेश। कितनी बड़ी विडंबना है हरियाणा प्रदेश की कि कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता राहुल गांधी वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाते रहते हैं, ईवीएम सेटिंग तक के बातें चलती रहती हैं, उनको अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, तो प्रदेश की जनता किस मुंह से उन पर भरोसा करेगी? वो जनता जिसने उनको 5 सांसद और 37 विधायक देने का काम किया। बहुत सोचने समझने का विषय है कि एक आजाद प्रत्याशी, एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक भाईचारे का प्रत्याशी, एक बिना पार्टी का उम्मीदवार सतीश नांदल, जो एक साधारण घर से उठ करके जिसने सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक दुनिया में अपना एक बड़ा नाम कमाया, उससे इतना भय? अपने आप में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है, कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर जा चुकी है। कांग्रेस 2024 की आंधी में जब कुछ नहीं कर पाई, तो अब कांग्रेस का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। अब भी अगर कांग्रेस को समझना हो, हरियाणा प्रदेश की बहादुर जनता से कांग्रेस के नेताओं को यह कहना चाहिए स्पष्ट तौर पर कि हमारी गलती है कि हमारे विधायक हिमाचल प्रदेश गए। हरियाणा में रहते, अगर उनको अपने विधायकों के जमीर पर, अपने विधायकों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, तो लोग किस मुंह से कांग्रेस पर भरोसा करेंगे? बहुत सोचने समझने की बात है। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो जनता के मुद्दों को लेकर के राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो, जो हरियाणा के विकास को लेकर के राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो, जो हरियाणा प्रदेश में नई नई योजनाओं को लाने के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहा हो, वो सतीश नांदल, साधारण घर से उठ करके जिसने अनेक कठिनाइयों को पार पा करके राज्यसभा का सपना देखा हो। होना तो यह चाहिए कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर, या कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो या निर्दलीय, स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए कि अपने विवेक से फैसला लें। जो आपको प्रदेश हित में नजर आए, जो आपको जनता के हित में नजर आए, ऐसे शख्स को अपना वोट दें। होना तो यह चाहिए तमाम पार्टियों में। लेकिन जिस ढंग से अपने ही विधायकों पर भरोसा ना दिखा करके और उनको हिमाचल प्रदेश में ले गए, वोट तो विधायकों को डालना है, कांग्रेस के और दूसरे नेता नहीं डाल सकते। और अगर विधायकों ने प्रदेश के हित को देखा, अगर विधायकों ने जनता के हित को देखा, तो लोग भी अगली बार फिर इनको विधानसभा में भेज देंगे। और अगर इन विधायकों ने केवल पार्टी की तरफ मुंह देखा, केवल पार्टी को देखा, तो हो सकता है जनता अगली बार इनको उस लायक ही ना छोड़े कि ये राज्यसभा के लिए वोट डाल दें, चुनाव ही हरा दे। क्योंकि प्रजातंत्र में जनता सबसे सर्वोपरि है, पार्टियां बाद में हैं, जनता का फैसला सबसे बड़ा है।
इन विधायकों को अपने स्वविवेक से फैसला लेना चाहिए। इन विधायकों को प्रदेश के हित को मद्देनजर रख के, जनता के हित को मद्देनजर रख के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा चुनाव है जिस पर नजरें हरियाणा वासियों की पिछले कई दिनों से लगी हुई हैं। यह ऐसा चुनाव है जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें विधायक अगर अपने विवेक से फैसला लेकर के जनता हित और प्रदेश के हित में फैसला लेते हैं तो वो गर्व से अपना सीना चौड़ा करके जनता के बीच में जाकर के कह सकते हैं कि हम किसी पार्टी के दबाव में नहीं, हम किसी नेता के दबाव में नहीं, हमने जनता के हित में, प्रदेश के हित में फैसला लेने का काम किया है। और सबको यह पता है कि आज जनता क्या चाहती है। प्रदेश की जनता ने भी दिखा दिया, जिस तरह से पिछले 3 चुनाव में चुनाव परिणाम आए हैं और सबसे अप्रत्याशित 2024 का विधानसभा चुनाव का परिणाम, जिसमें हरियाणा प्रदेश की जनता ने स्पष्ट तौर पर स्पष्ट बता दिया कि प्रदेश की जनता के दिलो दिमाग में क्या है, क्या चाहती है जनता, किस पार्टी से करवाना चाहती है प्रदेश का विकास, कौन सी वो पार्टी है जो हरियाणा को आगे ले जा सकती है। ये स्पष्ट संकेत 2024 के विधानसभा चुनाव ने दे दिए। अब अगर हरियाणा में विधायक प्रदेश हित में वोटिंग करते हैं, जनता के हित में वोटिंग करते हैं, तो उनका प्रदेश की जनता के सामने पता चल जाएगा। पार्टी हित में जो वोटिंग करते हैं उनका भी जनता को पता चल जाएगा। चुनाव में कोई लंबा समय नहीं बाकी है, लगभग 3.5 साल बाकी हैं। जनता फिर फैसला कर देगी। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप क्या समझते हैं, कौन जाना चाहिए हरियाणा से राज्यसभा में, किसको राज्यसभा में भेजे ये विधायक, जिससे प्रदेश का भी भला हो और जनता का भी भला हो। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी नजरें इस राज्यसभा के चुनाव पर निरंतर हैं। हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।